सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं, परंतु मैं आज आप लोगों से कानून के बारे में बात नहीं करूंगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि पर्यावरण जब हम संरक्षण की बात करें तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है: जल, वायु और पेड़ पौधे यानी कि वृक्ष। कोरोना काल में जो हम कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत आई है ऑक्सीजन की। जितनी भी मृत्यु हुई है मैक्सिमम, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं। हमारे फेफड़े, लंग्स इतने वीक हो गए हैं कि हमें बहुत हाई प्रेशर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रही है। आप सबको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आती है? पेड़ पौधों से। और हम पेड़ पौधों को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। आप अगर पूरा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जिन एरियाज में पेड़ पौधे ज्यादा थे, जहां पे ऑक्सीजन की कमी नेचुरली नहीं थी, वहां पे लोगों को कोरोना ने इतना इफेक्ट नहीं डाला, मृत्यु दर उतनी नहीं रही जैसे कि दिल्ली में या फिर जितने मेट्रो सिटीज हैं वहां पे रही। क्योंकि मेट्रो सिटीज में हमने पोल्यूशन इतना कर दिया है, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बचे हैं, तो इसलिए वहां के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। कोरोना काल ने हमें अच्छी तरह से पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझा दिया है। पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ध्यान रखना है कि हमने किसी तरह से भी वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी है, बल्कि पौधारोपण मैक्सिमम करना है। जितने हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जितने हम पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, उतने हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। आप एक बात, जब हम जल की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि पहले, कुछ टाइम पहले नेचुरल सोर्सेज होते थे वाटर के। अभी भी हमारी पानी की बावड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन उसमें बहुत कम पानी रह गया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार हैं। आज एक बिस्लेरी की बोतल 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की आती है। यानी कि हमें शुद्ध पानी पीने के लिए पैसे खर्चने कर पड़ रहे हैं, जो हम एमएनसीज पे खर्च कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज हमारा पैसा लेके जा रही हैं, क्योंकि हमने जल को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। कभी ऐसा दिन ना आए कि जब हमें पीने का छोड़ो कि नहाने का भी अच्छा पानी ना मिले। तो कृपया पानी को प्रदूषित ना करें। नदियों के आसपास कूड़ा करकट वगैरह ना डालें। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, हर रोज आ रहे हैं, कि जो हमारे नदी चंबा में बह रही है उसके साथ में कूड़ा डाल दिया, करकट डाल दिया, गंदगी फैलाई गई। तो जल को कृपया प्रदूषित ना करें। इसी तरह जब हम थोड़े से दिन पहले एक मैं स्टडीज पढ़ रहा था, उसमें ये आया था कि पानी की प्यास बुझाने के लिए लोगों को आगे ऐसा हो सकता है कि कैप्सूल खाने पड़े। जल का महत्व जो होता है वो हमारी बॉडी को जल साफ करता है, हमारे जो अंदर के अंग हैं उनको एक एक को क्लींजिंग करता है। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो गंध हमारे अंदर रहेगा, क्लींजिंग नहीं होगी। तो वो प्यास तो हमारा कैप्सूल बुझा देगा, परंतु जो पानी का महत्व है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए कृपया जल को प्रदूषित ना करें। जब हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि वायु प्रदूषण से ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रीज का धुआं, ये जो हमारे मोटर व्हीकल्स का धुआं ऐसे पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है कि लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी सांस नहीं ले रहे हैं। आज के दिन जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आपको कई जगह आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी नेब्यूलाइज करना पड़ रहा है, उनको भी ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऐसा जब उनका बच्चों का अभी ये हाल है, तो आप देखिए ऐसा कोई वायरस, ऐसी कोई महामारी आ जाए तो तब हमारे फेफड़ों की क्या स्थिति होने वाली है। इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं, खूब लगाएं। अपने एरियाज में जहां पे भी मौका मिले आप पेड़ पौधे लगाएं।
और उनका संरक्षण भी करें। पेड़ पौधे लगाने से केवल काम नहीं चलेगा, उनको हमने बड़ा भी करना है। जल, वायु और पेड़ पौधे, अगर हम तीनों का संरक्षण करेंगे, तीनों का बचाव करेंगे, तो मुझे आशा है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ में आ रही हैं उनको हम सॉल्व अपने आप ही कर सकते हैं। कृपया पेड़ों को मत काटें, किसी भी कारण मत काटें, छोटे छोटे लालच के कारण मत काटें, और अपना संरक्षण खुद का तभी हम कर पाएंगे यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। एक बार फिर मैं जो हमारे न्यूज रिपोर्टर्स, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा मैसेज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मैसेज आप तक पहुंचा रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। कृपया मास्क जरूर लगा के रखें, बाजार में कम से कम आए, और जब जरूरत हो सिर्फ तभी आए, और तब भी दूर दूर रहें और दूरियां बना के रखें। दूरियां का मतलब मन से दूरियां बनाना वो थोड़ी है, मैं ये थोड़ी कह रहे हैं कि सरकार आपको कि मन से दूरी रखें, भाई भाई से दूर हो जाए, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। और मास्क लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने परिवार में, अपने यार दोस्त में, अपनी फैमिलीज में ऐसे देखा है कि अगर हम मास्क लगा के किसी कोरोना पेशेंट की सेवा भी कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो मास्क लगाने से भी हमारा बचाव हो जाता है। तो कृपया मास्क तो अच्छा लगाएं, लालच के ऐसे लालच में मत पड़े। अच्छे मास्क मार्केट में खूब आ रहे हैं, अच्छा मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।